ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस की थ्योरी करने वाले हैं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन होते हैं पहले ही समझ लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आप साल भर में बहुत सारे टेस्ट देने वाले हो अभी, और डेफिनेटली जहाँ से भी आप बाइनोमियल थ्योरम्स की जब भी प्रैक्टिस करोगे वहाँ भी आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे ये। तो क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं ना। तो इनमें बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको दे रखा होता है कुछ डिवाइडेड बाय कुछ और, है ना। आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा होता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है किसी नंबर से, और आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपको जो है इसका रिमाइंडर निकाल के बताना है। सिंपल, बस इतना पूछा जाता है। पर इसी पर जो सवाल होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं, कई बार एडवांस लेवल के भी सवाल बन जाते हैं। ज़्यादातर सवाल नॉर्मल मेन लेवल के होते हैं, अगर आप इस ट्रिक को मास्टर कर लो किस तरह से ये कंसेप्ट जो है वर्क करती है। तो ये जो ऊपर वाला कुछ होता है, इन जनरल ये कोई एक्सप्रेशन होता है, और वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे 6 की पावर n हो सकता है, या फिर 1 + x की पावर n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अजीब अजीब सी चीज़ें डाल देंगे न्यूमरेटर में। और जो डिनोमिनेटर में आपको दिया जाता है वो जनरली ज़्यादातर जो है एक नंबर होता है ना। तो इस तरह के नंबर जो अपने नॉर्मल नंबर होते हैं 2, 3, 5, 6, 9, इस तरह के नंबरों से डिवाइड किया जाता है। ऊपर कुछ एक्सप्रेशन होता है और आपको ये बताना होता है कि भाई जब मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो सिंपली मुझे ये बता दो भाई रिमाइंडर कैसे निकालना है और रिमाइंडर क्या होगा। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम्स का टॉपिक है ना, बाइनोमियल थ्योरम्स का सवाल है, तो डेफिनेटली इसमें भी बाइनोमियल थ्योरम ही लगेगा। और बाइनोमियल थ्योरम में भी जो हमने चीज़ सबसे ज़्यादा पढ़ी है ना, जो कि हमने कई बार लगाई सवालों को सॉल्व करते वक्त भी, प्रैक्टिस करते वक्त भी, तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा, जो कि होती है सीरीज के एक्सपेंशन का फॉर्मूला, है ना। तो ये हमारे सीरीज का एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। ये ना इतनी बार प्रैक्टिस होने वाला है कि तुम इसे अब आंख बंद करके भी बोल लोगे, है ना, बिल्कुल जल्दी से। मैं अगर तुम्हें रात को नींद से 2 बजे उठा के ही बोलूँ तो भी ये तुम्हें याद होना चाहिए, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज बेसिकली द हार्ट ऑफ द चैप्टर। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई ऐसा क्या खास है इसमें, थोड़ी देर में जानने वाले। पर जो भी हो, चीज़ बड़ी मज़ेदार है ना, तो काफ़ी लोगों को इसका एप्लीकेशन बहुत मज़ेदार भी लगने वाला है। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है 5 की पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, और भाई इसका तुम्हें रिमाइंडर निकालना है। तो देख के काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। पहले हमको 6 की पावर n दे रखा था, उसको हमने ब्रेक कर लिया 5 + 1 को, 5 + 1 में, आई मीन यहाँ पर ऐसा क्या करेंगे भाई, 5 को किस में ब्रेक करेंगे, 1 + 4 में? नहीं, आसपास भी नहीं लग रहा 1 + 4 कन्वर्ट करके कुछ हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ में ब्रेक करेंगे ना जिससे चीज़ें थोड़ी मीनिंगफुल लगें। तो ये ब्रेक करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस टाइप के सवालों में। और ये थोड़ा अलग सवाल है ना, इसमें कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ध्यान से मुझे देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इस 5 की पावर 99 को लिखने वाला हूँ 5 × 5 की पावर 98, समझ गए। और ये डिवाइडेड बाय होगा हमारा 13, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया 5 × 5 की पावर 98 में, कोई दिक्कत नहीं, सब मेरी बात से बिल्कुल सहमत है, मैंने बिल्कुल कोई चोरी चकारी नहीं करी है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाया यहाँ पे। और ये हो जाएगा 5 × 25 की पावर 98 को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 49, है ना। तो बेसिकली इस 98 को मैंने लिया 2 × 49। अगर तुम्हें नहीं पता तो एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। जब हम ये लिखते हैं 5 की पावर 2 × 49, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 49, है ना। बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है हमारी। काफ़ी लोग स्टार्टिंग में कन्फ्यूज होते हैं, मुझे पता है, आप लोगों में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कन्फ्यूज होंगे इस चीज़ में। तो a की पावर 2, उसकी पावर जब 3 दे रखा होता है तो ये बेसिकली a की पावर 2 × 3 होता है। बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो 10th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ता, उसके साथ दिक्कतें आती हैं वाली। वैसे मैं सही बताऊँ तो मैं भी 10th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा था, इनफैक्ट पढ़ा ही नहीं था। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बेसिकली हमने इसको 25 की पावर 49 लिख लिया डिवाइड बाय 13। अब देखो, अब आने वाला है मज़ा। ये जो 25 है भाई, इसको हम लिखने वाले हैं 26 - 1। ध्यान रखना, इस बार -1 वाली चीज़ क्रिएट करी है। पहले हमने 6 को 5 + 1 में कन्वर्ट किया था, इस बार हम 25 को 26 - 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और उसकी पावर 49 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर एक 5 मल्टीप्लाइड में, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे एक 13 है। अब काफ़ी लोगों के दिमाग की घंटी बजी होगी यार कि ये 26 तक कैसे पहुंचा, पहली बात तो, और क्यों पहुंचा। और काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्ट भी कर लिया होगा कि भाई 26 जो होता है और 13 होता है, इन दोनों में काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है कि अपना 13 × 2 26 होता है। कहने का मतलब 26 जो होता है वो 13 का मल्टीपल होता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि मुझे क्या सपना आएगा कि 26 तक पहुँचना है, फिर -1 में क्रिएट करना है ऐसे करके। नहीं, सपना नहीं आएगा, चिंता मत करो, मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे तुम खुद इससे रिलेटेड सवालों को आगे सॉल्व कर रहे होगे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस समझते जाओ कि हो क्या रहा है ना। अब जो है हर बार की तरह हम अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करने वाले हैं। हमारी गंदी आदत है, जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं हिसाब किताब, हम सीधे जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। तो भाई लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास 49C0,
49C 0 के साथ आएगा 26 की पावर हमारी आ जाएगी 49, है ना। 49 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 1 की जगह -1 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 प्लस -1, है ना। फिर एक्सपेंशन कर दो तो बेसिकली यहाँ पर 1 की जगह -1 है। तो अब हम इस 1 को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वजह से साइन बदल सकता है, क्योंकि -1 की पावर 2 जो है, या फिर बोलूँ -1 की कोई भी इवन पावर 1 देगी और ऑड पावर नेगेटिव देगी। तो यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता +1 की तरह। तो यहाँ पर -1 की पावर क्या आएगी हमारी, -1 की पावर यहाँ पर 0 आएगी। तो इसको तो अभी तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -1 की पावर 0 हमारा जो है 1 ही देती है। अगला वाला टर्म देखते हैं हम। अगला वाला टर्म आएगा +49C 1, और ये 26 की पावर हमारी हो जाएगी 48। अब देखते हैं -1 के साथ क्या होगा। -1 की पावर आने वाली है हमारी 1। -1 की पावर 1 जो होती है वो -1 होती है। तो हम एक काम करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से और यहाँ पर माइनस साइन लगा रहने देंगे। तो आई होप तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अब अगला जो टर्म आएगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें -1 की पावर 2 आएगी, है ना। ये 49C 1 था, अगला टर्म होगा 49C 2, जहाँ पर इस -1 की पावर जो है हमारी वो 2 आएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 49C 2, और 26 की पावर तो हमारी फिर से एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 47, और -1 की पावर 2 आपका आप जानते हो क्या होता है। अगले टर्म की बात करें तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें -1 की पावर 3 आएगी। तो देख रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक एक करके जो है चेंज होते जा रहे हैं ये। तो जो अगला टर्म होगा वो होगा 49C 3, 26 की पावर 46। इस तरह से जो है दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। आखिरी टर्म की बात करते सीधे, आखिरी टर्म होगा 49C 49, और 26 की पावर जो होगी हमारी वो 0 होगी, और -1 की पावर हमारी 49 होगी, यानी कि ये टर्म भी नेगेटिव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीच में डैश डैश में हमारे कुछ टर्म जो है मैंने लिखे नहीं, क्योंकि 49 टर्म में यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो बेसिकली ये हमारा 26 -1 की पावर 49 का एक्सपेंशन है। ये हमारा ऊपर 5 से मल्टीप्लाई में दे रखा था, और नीचे जो डिवाइड दे रखा था 13 से, है ना। ये देख लो एक और बार, इस चीज़ को ही मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब इसमें से वही रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिमाग खराब हो रहा है इतनी बड़ी सीरीज देख के पहली। वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, चिल मारो, मैं बताता हूँ अभी कैसे करना है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यहाँ से यहाँ मतलब कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, 26। हमारी बुरी आदत है 26 को कॉमन लेने की, क्योंकि हमने पिछली बार जो है 25 कॉमन लिया था, जो कि सबसे ज़्यादा बार सीरीज में हमारा नंबर रिपीट हो रहा था, जो कि प्राइम नंबर था हमारा, मतलब मेन नंबर था। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि 26 को कॉमन निकालते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो हमारा लास्ट टर्म है। इस लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है हमारी, इस लास्ट टर्म की वैल्यू है -1, क्योंकि 26 की पावर 0 हमारा 1 होगा, और 49 49 भी 1 होता है, तो ये -1 होगा। इसके जस्ट पिछला वाला टर्म, इसका पिछला वाला टर्म चेक करो। इसका पिछला वाला टर्म होगा 49C 48, और 26 की पावर 1 आएगी यहाँ पे, और -1 की पावर 48 आएगी, जो कि इवन पावर होती है, तो -1 जो है हमारा 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये टर्म आएगा 26। इससे पिछला वाला टर्म चेक करोगे तो वो भी कुछ ऐसा आएगा, इसमें 26 की पावर 2 एग्जिस्ट कर रहा होगा। उससे पिछला वाला चेक करोगे तो उसमें 26 की पावर 3 एग्जिस्ट कर रहा होगा, और तुम पीछे आते जाओगे तो तुम यहाँ पहुंच जाओगे, और यहाँ भी 26 की पावर 49 एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये है कि आखिरी वाले टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स हैं, दोबारा मैं बोलूंगा, आखिरी वाले टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स हैं सब में 26 तो आ रहा है। ये बात तो फिक्स है। एक मिनट, सॉरी, मैंने ये इस पे ग्रीन का बना दिया। ये आखिरी टर्म नहीं है, आखिरी टर्म ये है ना। आखिरी वाले टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स है, जो कि मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट करा है इस ग्रीन बॉक्स में नीचे वाले, ये आखिरी वाले टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन सब में 26 आ रहा है। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये की स्टेप है। तो इस गंदगी को करते हैं हम साफ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। काफ़ी अनोइंग लगता है मुझे ये सॉन्ग जब सुबह बजता है। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा, उनके यहाँ नहीं आती मेरे ख्याल से वाली गाड़ी। दो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। और हम किन बातों में पड़ गए, हम बायनॉमियल कर रहे थे। ऑल राइट। तो ये जो पूरी सीरीज थी, आखिरी वाले टर्म को छोड़ के सब में 26 कॉमन आ रहा था, तो हम इसको 26 लैम्डा नहीं लिख सकते। कोई चोरी तो नहीं है, सही लिखा है उन्होंने बिल्कुल। लैम्डा एक इंटीजर है, और हम जानते हैं कि ये पूरी सीरीज में जितनी भी टर्म्स है सारे इंटीजर तो हैं ही, है ना। तो ये हो जाएगा 26 लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय 13, और एक 5 बाहर बैठा ही है अपना। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 26 मल्टीप्लाइड बाय 5 लैम्डा -5 डिवाइडेड बाय 13। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा चलने वाली है, मज़ा आने वाला है, और नई चीज़ हम जानने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो बेसिकली हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया था, यहाँ पर 13 आएगा, है ना। और ये तो हमारा 13 2 26 होता है, तो ये बेसिकली एक इंटीजर -f के फॉर्म का हमारा हिसाब किताब आ गया। अब यार गड़बड़ होगी, थोड़ी सी गड़बड़ है,
इसका आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर 5 नहीं होने वाला, क्योंकि 5 तब था जब हम उसे आई प्लस एफ लिखते थे। यहां पर दिक्कत यह है कि फ्रैक्शनल पार्ट है भाई नेगेटिव, और किसी भी नंबर का, ध्यान रखना, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि एफ जो है भाई 0 से लेके 1 के बीच में होता है। तो ये बेईमानी तुम नहीं कर सकते कि भाई ये -5/13 आ गया और तुमने आंसर लगा दिया 5, गलत हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे नंबर, एक नंबर कट जाएगा और तुम 4 की उम्मीद कर रहे थे, मतलब 5 का लॉस। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे हम। ध्यान रखना, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है फ्रैक्शनल पार्ट, उसकी रेंज होती है दैट इज 0 से 1। इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी हम गणित में पढ़ते हैं। गणित का मतलब होता है मैथमेटिक्स। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, पर यार ये तो गड़बड़ लग रही है। देखो, पॉजिटिव बनाने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। एक काम करो, +1 से ऐड कर दो और +1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। इस i प्लस एफ को हॉट सीट पर डालते हैं, है ना। तो +1 से ऐड कर दो और +1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो ये एक आपका अलग इंटीजर बन जाएगा, ये भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसको हम i2 लिख लेते हैं। i2 i की वैल्यू कुछ भी सकती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 - 1 10, 10 - 1 9, कोई भी नंबर हो, इससे मतलब नहीं है, i2, है ना। और बेसिकली ये वाला जो पार्ट होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा +1 - f। 1 - f बेसिकली हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर होगा जो कि 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो अगर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करें थोड़ा ऊपर आके, है ना, तो यहाँ पर हमारा -5/13 आ रहा था। एक मिनट, अच्छे से लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। एक काम करो, गंदगी नहीं मचाते थोड़ी। हमारा आ रहा था 2 × 5 लैम्डा -5/13। हमें बताना है कि भाई ये नंबर जो भी है, जो भी इसकी वैल्यू है, हमें तो भाई रिमाइंडर बताओ सिंपल। जब मैं इस नंबर को 13 से डिवाइड करूंगा, किस नंबर को, 13 × 2 × 5 लैम्डा -5/13, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर निकालने के लिए हमने इसे ब्रेक किया तो हम फंस गए, क्योंकि इस बार एफ जो है नेगेटिव आ गया था। तो मैंने बताया कि भाई एक बार यहाँ पे प्लस कर दो 1 और एक बार यहाँ -1 ऐड कर दो, है ना। तो बेसिकली 0 को ऐड किया है, सो इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। ये हमारा कोई इंटीजर बन जाएगा, इसको i1 बोल लो, है ना। और ये हो जाएगा आपका प्लस का 8/13, है ना। ऐड कर दिया मैंने, 1 - 5/3 आपका 8/13 होता है। तो ये जो पूरा नंबर था हमारा, जो ओरिजिनल नंबर था, ये भाई साहब जो थे हमारे, इन पे सर्कल कर लेते हैं हम किसी अजीब से पेन से। अजीब सा पेन, मुझे ये सबसे अजीब लगता है। 26 जो भी हमारा ये पूरा हिसाब किताब आया था, है ना। इसको हमने लिख लिया इस फॉर्मेट में। नीचे जाते हैं, थोड़ा और नीचे जाते हैं, इस फॉर्मेट में लिख लिया, है ना। और यही फॉर्मेट तो हमें चाहिए होता है, एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शन। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, सबसे मेन चीज थी। जैसे इस फॉर्म में तुम कन्वर्ट कर लोगे तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बड़ा सा लिखते हैं आंसर। तो इस तरह से इन सवालों को अप्रोच करना होता है। जितना मैंने अभी तक सिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है चीज़ों को समझने के लिए, है ना। डेफिनेटली प्रैक्टिस और करने वाले हैं, प्रैक्टिस तो हम तोड़ करने वाले हैं। जब तक ये तुम्हारे अंदर बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि तुम बोलो कि भाई अब मुझसे रिमाइंडर करना, कोई भी सवाल हो जाएगा, तब तक हम हार नहीं मानने वाले, तब तक हम करने वाले हैं, है ना। तो मिलता है अगली वीडियो में।